तो आज आपकी सखी सहेली दिवस है और आज का विषय हम बात करेंगे किशोरावस्था में संतुलित आहार का महत्व। आप सभी किशोरावस्था में हैं, तो सबसे पहले किशोरावस्था आप लोग के क्वेश्चन उठ रहा होगा, किशोरावस्था किसे कहते हैं, है ना। तो किशोरावस्था क्या होता है कि जो आपकी 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, अवस्थाएं 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, वो होती है आपकी शैशवावस्था। शिशु होता है, शैशवावस्था कहलाती है। और 2 से 6 वर्ष आपकी जो है पूर्व बाल्यावस्था कहलाता है, पूर्व बाल्यावस्था। और 6 से 12 वर्ष जो है वो कहलाती है उत्तर बाल्यावस्था। और 12 से 18 वर्ष की आयु के जो लोग बच्चे होते हैं वो कहलाते हैं किशोर, किशोर या किशोरियाँ, उसको कहते हैं किशोरावस्था। तो इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, जो लड़कियां या लड़के हैं, वो सभी किशोरावस्था में हैं, ठीक है। तो किशोरावस्था में संतुलित आहार तो हमें सारी अवस्थाओं में चाहिए होता है, सभी में संतुलित आहार का बहुत महत्व है, लेकिन किशोरावस्था में आके आपके संतुलित आहार का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये वह एज होती है, वह उम्र होती है जिस उम्र में आपने जो भोजन किया वह आपके जीवन, आगे का जीवन निर्भर करता है। क्योंकि किशोरावस्था के बाद बच्चों की शादियां होती हैं, लड़कियां हैं वो आगे जाके माँ बनेंगी, ठीक है। तो वहाँ पर उनको और अधिक शक्ति और अधिक क्षमता की आवश्यकता होती है, और वो जो क्षमता, हमें जो ताकत चाहिए होती है, वो इसी किशोरावस्था में जो आपने भोजन किया है, उस समय जो हमारे शरीर में स्टोर हुआ है, वही आपको उस समय काम आता है। इसलिए किशोरावस्था में संतुलित आहार का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो सबसे पहले अब इसके बाद ये जानो कि संतुलित आहार क्या होता है। तो संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार आपका वह भोजन होता है जिसमें आपकी उम्र के अनुसार, आपकी एज के अनुसार सभी पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें आपकी किसी भी आयु, संतुलित आहार आपका किसी भी आयु वर्ग के लिए होना चाहिए। संतुलित आहार की परिभाषा यही है कि ऐसा भोजन जो उस निश्चित आयु वर्ग के अनुसार पौष्टिक तत्व उसमें विद्यमान हो, वह सब आपका संतुलित आहार कहलाता है। जैसे कोई बच्चा है, बाल्यावस्था में है, तो उसको बाल्यावस्था में जितनी प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो सारे पोषक तत्व आप उसके भोजन में विद्यमान है, तो वह भोजन संतुलित आहार कहलाएगा। इसी प्रकार संतुलित आहार जो किशोरावस्था में है, तो किशोरों की आयु के अनुसार जो पोषक तत्व चाहिए वह भोजन आपका संतुलित आहार कहलाएगा। जैसे कि संतुलित भोजन में जो किशोर है, किशोर और किशोरियों को, जो किशोर यानी लड़के है ना, किशोरों को लगभग 2800 कैलोरी चाहिए होती है, ठीक है। और जो किशोरियाँ यानी बालिकाएं होती हैं उनको 2200 कैलोरी लगभग चाहिए होती है। तो इतनी कैलोरी यानी इतनी ऊर्जा उनके भोजन से उनको प्राप्त होनी चाहिए, और उसमें वो सारे पोषक तत्व हों, तो वह संतुलित आहार कहलाएगा। लेकिन आज की डेट में ज़्यादातर लोग इसके प्रति अवेयर नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं। भोजन, बच्चे स्कूल में जाते हैं, आप सब लोग ही स्कूल में आते हो, क्या है, लंच नहीं लेके आते हो। लंच में क्या खाते हो? समोसे, टिक्की, बताशे, ये खा लेते हो। आइसक्रीम वाला आने लगा तो आइसक्रीम खा लेते हो। लेकिन पोषक तत्व लेना बहुत ज़रूरी है। खाने में 1 रोटी 2 रोटी खाते हो, तो पोषक तत्व जब तक आप लोग महत्व नहीं समझेंगे, संतुलित आहार का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक आप उसके प्रति अवेयर नहीं होंगे। ये आपके लिए आज की जो वर्कशॉप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस एज में आके जो लड़कियां होती हैं उनकी माहवारी शुरू हो जाती है। तो माहवारी में ब्लड है, तो ब्लड में क्या निकलेगा? आयरन। उसमें जो खून की कमी हो जाती है, तो हमें आयरन की अधिक आवश्यकता होती है। लड़कियों को आयरन की मात्रा अधिक चाहिए होती है, ठीक है। तो कुछ पोषक तत्व होते हैं जो लड़कियों को अधिक चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि माहवारी की वजह से हमें
और अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और आगे जाके जब शादी होगी तो प्रेगनेंसी होगी तो उस समय एक्स्ट्रा जो एनर्जी चाहिए, क्योंकि जो आपका फीटस होगा, जो बच्चा होगा, वो माँ के ही गर्भ से सारे पोषक तत्व ग्रहण करता है। तो जब माँ के ही अंदर, शरीर के अंदर सारे पोषक तत्व नहीं होंगे तो बच्चा भी कमज़ोर रहेगा। तो कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो 500 ग्राम प्रोटीन अपनी अंदर ऑब्जर्व करके अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो जो 500 ग्राम उसने प्रोटीन ली है वो कहाँ से ली है? वो माँ के ही शरीर से ली है। और जब माँ के अंदर ही प्रोटीन कमी रहेगी तो बच्चे के पास कैसे पहुँचेगी? तो माँ और बच्चा दोनों ही कमज़ोर रहेंगे। और ये जो है, ये एनर्जी, ये प्रोटीन कहाँ से मिलेगी? जो आपने इस किशोरावस्था में खाया पिया है उसी से वही अभी जो स्टोर होगा और वही जाके उस टाइम काम करेगा। तो इसलिए आपको इस समय संतुलित आहार की बहुत आवश्यकता है। हमारे जो है भारत देश में सर्वे हुआ, उसमें कम से कम 40% जो लड़के थे, 40% जो लड़कियां थीं, 40% लड़कियां, उसमें लगभग 40% लड़कियां और 18% लड़के, 40% लड़कियां और 18% लगभग लड़के एनीमिया के शिकार पाए गए। एनीमिया मतलब खून की कमी। खून की कमी होने से एनीमिया रोग होता है 40% लड़कियों में सबसे ज़्यादा पाया गया। क्यों खून की कमी होती है? क्योंकि पोषक तत्व, पौष्टिक भोजन नहीं ले रही हैं लड़कियां, संतुलित आहार नहीं ले रही हैं और उनका ब्लड हर महीने निकलता है, खून की कमी की शिकायत ज़्यादा होती है। लड़कों में 18% पाई जा रही है। ये पूरे इंडिया का जो है एक सर्वे निकला है। तो इसको जो है एनीमिया में क्या होगा? खून कमी हो जाएगी, शरीर पीला पड़ जाएगा, है ना, कमज़ोरी आएगी और ब्लड नहीं बनता है, सब वीकनेस आएगी, सारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, रक्त की कमी हो जाएगी। तो इसको हम एनीमिया रोग कहते हैं। मात्रा में हमारे यहाँ किशोरियाँ या लड़कियाँ निवास करती हैं और उनके स्वास्थ्य की और उनके लिए संतुलित आहार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, उनको जागरूक किया जाए। तो उसी की तरफ मेरा भी एक प्रयास है। और क्योंकि ये किशोरी ही आगे चल के भावी माता बनती हैं, हमारे देश के जो है भावी नागरिक को उत्पन्न करती हैं, और अगर वही कमज़ोर रहेगा तो हमारा देश का नागरिक भी कमज़ोर रहेगा। तो इसलिए इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें लेकिन बहुत से लोग जो है खान पान जो है तो जंक फूड वगैरह, जंक फूड में क्या है? आप लोग कुरकुरे के पैकेट ले आए, कुरकुरे खा लिया है, रोज़ कुरकुरे, रोज़ टिक्की, रोज़ बतासे, रोज़ समोसा वाला आता है, समोसा रोज़ खा रहे हो। तो इससे क्या है कि इससे भी बहुत सारे रोगों के शिकार होते हैं, क्योंकि पौष्टिक भोजन में नहीं आता। कभी कभार तो चल जाता है, लेकिन रोज़ खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए सेफ़ नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा भोजन खाएंगे तो इसमें ट्रांस फैट होता है आपका, जो ट्रांस फैट होता है वो असंतृप्त वसा कहलाता है। असंतृप्त वसा जो होती है आपकी वो नुकसानदायक होती है। उससे हमारे नलियों में वो जो है फैट जाके जमा हो जाता है, जो हमारे रक्त की कोशिकाएं होती हैं, नलियाँ होती हैं, और उनमें जमा हो जाएगा तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही से हो नहीं पाएगा। अभी एक नाली हो, मान लो कोई नाली है, ठीक है, और उसमें जगह जगह जो है जमा हो गया है, ठीक, वैसे बढ़िया से उसमें सर्कुलेशन होता रहेगा, यहाँ से पानी डाला या ब्लड डाला नीचे आ गया। लेकिन अगर उसमें कहीं कहीं जमा हो जाएगा तो क्या सही से उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो पाएगा? नहीं होगा। तो यहाँ से इससे क्या होता है, कभी कभी तो इतना ज़्यादा जमा हो जाता है कि नलियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, बिल्कुल यहाँ पूरा जमा हो गया, तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हार्ट अटैक आते हैं। जब ब्लॉकेज हो जाते हैं तो हार्ट अटैक आते हैं, क्योंकि जहाँ पर फैट वगैरह जमा हो गया तो नलियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, और जब ब्लड नहीं पहुँच पाएगा तो वहीं से हार्ट अटैक होने की शिकायत आती है। तो जो फैट खा रहे हैं, जो डेली आप लोग खा रहे हैं, तो वो सब क्या है, ट्रांस फैट होता है, वो हमारे नलियों में जमा हो जाता है। और जब ज़्यादा खाते रहेंगे, ज़्यादा जमा होता रहेगा तो क्या है, नलियाँ बिल्कुल सक्रिय हो जाएंगी, नलियों में पूरा जमा ही हो जाएगा और फिर उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो नहीं पाएगा, ठीक। और ट्रांस फैट खाओगे तो क्या है, वसा के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाएगा, मोटापे के शिकार हो जाएंगे। ज़्यादा चिकनाई खाओगे तो क्या होगा, मोटापे के शिकार हो जाएंगे। तो इससे आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं, बहुत सारे रोग हो जाते हैं। मोटापा हो सकता है, मोटापा होगा तो क्या होगा, आपको मोटापे में ताकत नहीं होती है, ठीक है, उसमें क्या है, आपको मोटापा होगा तो मधुमेह
मधुमेह के शिकार हो सकते हैं। मधुमेह यानी डायबिटीज़, मोटापा होगा तो डायबिटीज़ के भी शिकार हो सकते हैं। जब ब्लॉकेज होने लगेंगे तो क्या है, हार्ट अटैक की भी शिकायत हो सकती है। ठीक है, आपकी जो है एक रोग किशोरी में अधिक होता है वो रक्ताल्पा, जो मैंने एनीमिया बताया, एनीमिया। ठीक है, और आपका जो है अगर ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं तो कमज़ोरी की शिकायत रहती है। कमज़ोरी रहेगी तो ज़्यादा चिकनाई खाओगे तो क्या होगा, सुस्त रहते हैं। ज़्यादा चिकनाई वाला खाना खा लोगे तो सुस्तपन आता है, तो आलसी हो जाएंगे, सुस्तपन रहेगा। तो ये सारी शिकायतें होती हैं हमारे अपौष्टिक खाना खाने से। तो ये इसीलिए हमें पौष्टिक खाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो आपने जाना जो जो खा रहा है उससे क्या क्या शिकायतें हो जा रही हैं। हमारे लिए इतना जो है ये जानना क्यों ज़रूरी है कि हमें पौष्टिक खाना क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए आप जानेंगे कि हमें आखिर अब क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अब हमें खाना क्या चाहिए, है ना। क्वेश्चन उठ रहा है कि अब हमें खाना क्या चाहिए, कैसा खाना हमारे लिए पौष्टिक होगा। तो सबसे पहले तो क्योंकि आप किशोरावस्था में जो नॉर्मली से ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें सबसे आयरन की ज़रूरत होती है। हमें नॉर्मली लोगों से आयरन अधिक लेना है। क्यों? क्योंकि बताएंगे आयरन जो है हमें पोषक तत्व जो होते हैं ये हमारा खनिज लेवल। पोषक तत्व में पहले पोषक तत्व जान लेते हैं। पोषक तत्व हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, और बताओ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, ये आपके पोषक तत्व होते हैं। और ये सभी जिस भोजन में उपस्थित होंगे और वो भी हमारी आयु के अनुसार, हमारी आवश्यकता के अनुसार वैसे उतनी मात्रा में उपस्थित होंगे, वह भोजन आपका संतुलित भोजन कहलाता है। और ये सारे पोषक तत्व हमें आवश्यकता होती है। लेकिन किशोरावस्था में हमें खनिज लवण में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है आयरन की, क्योंकि ब्लड हमारा माहवारी में निकल जाता है, जिससे कि आयरन जो हमारा जो लौह तत्व होते हैं वो उनका बहुत नाश होता है, बहुत ज़्यादा हमारे शरीर से निकल जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि माहवारी हमारी हर बार होनी है, हर महीने होनी है, और उसमें ब्लड का नुकसान होता है, ब्लड निकलता है। तो आयरन की हमें अधिक आवश्यकता होती है। आयरन है आपका कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नॉर्मल से आपको अधिक आवश्यकता होगी आयरन की, कैल्शियम की। ठीक है, आपको फोलिक एसिड, क्योंकि जो ब्लड बनता है हमें ब्लड बनवाना है, अधिक चाहिए। तो ब्लड बनने के लिए आपका आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आपका फोलिक एसिड चाहिए। फोलिक एसिड भी हमें अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, फोलिक एसिड है आपका, और विटामिन ए और सी। विटामिन में आपका विटामिन ए और विटामिन सी, इनकी आवश्यकता भी हमें अधिक होती है। तो आप ये जानो कार्बोहाइड्रेट आपका जो रोटी सभी लोग खा रहे हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चावल, दालें खा रहे हो, उससे पूर्ति हो जाती है। वसा, सब्जी बन रही है, उसमें हमारी जो है सब तेल घी में आप लोग छौंकते हो, ठीक है, खिचड़ी वगैरह में घी डालते हो, तो वसा की पूर्ति हो जा रही है। खनिज लवण में हम जो है फ्रूट्स वगैरह, इनमें आपकी जो है पूर्ति होती है। विटामिन्स हैं, खनिज लवण है, ये आपके फ्रूट्स में और मेवे वगैरह में चाहिए होते हैं। तो आयरन जो है वो हमारे आयरन यानी लौह तत्व, ये रक्त में उपस्थित होते हैं और इनसे हमारा खून बनता है। तो खून बनने के लिए हमें आयरन की आवश्यकता होती है। आयरन किस में पाया जाएगा? जितने भी हमारे भोजन में मेवे या फ्रूट्स जो ब्राउन कलर के होते हैं, जितने भी ब्राउन कलर के होते हैं, उन सभी में हमें आयरन मिलती है। जैसे आपका छुआरा है, ठीक है, किशमिश है, ठीक, आपका सेब है, आलू बुखारा है, जितने ब्राउन कलर के, जिनमें ब्राउनिश कलर है, वो सभी में आपका आयरन होगा, फोलिक एसिड होगा। और कैल्शियम के लिए आपको दूध की बहुत आवश्यकता है।
दूध में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। रागी है, रागी में कैल्शियम होता है। आपका दलिया वगैरह है उसमें भी कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम के लिए आपको दूध बहुत ज़रूरी है, दूध पीना बहुत ज़रूरी है। फोलिक एसिड और आयरन आपका उसमें जो मेवा है, फ्रूट्स हैं, उनमें आपको मिल जाएगा। ठीक, विटामिन ए आपके जितने भी पीली सब्जियां हैं, जितने भी पीले फल हैं, उनको खाना आवश्यक है विटामिन ए के लिए। और विटामिन सी के जितने भी खट्टे रसीले फल हैं उनको खाना ज़रूरी है। ये सभी आपके ब्लड निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जो फीटस बनता है, यानी कि जो गर्भ में भ्रूण होता है, तो उसके विकास के लिए भी, हड्डियों के निर्माण के लिए, ब्लड के निर्माण के लिए इन सब की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक, जल की पर्याप्त मात्रा चाहिए। ठीक, तो ये सारे पोषक तत्व आपको बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए एक तो आप भोजन से पूरा संतुलित भोजन करिए, उसमें आपको ये सब चीज़ें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसके अलावा आपको आयरन की और फोलिक एसिड की जो है क्या नाम है, गोलियाँ आती हैं। ठीक है, ANM वगैरह आपके यहाँ देने आती होंगी, गांव में ANM होती हैं और आशा बहन जी होती हैं, वहाँ से आपको मिल सकती हैं। या आपके उसमें सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ भी आपको फ्री में मिलती हैं। 100 गोलियाँ खानी होती हैं आयरन की, उसमें आयरन और फोलिक एसिड मिला होता है। कैल्शियम आप, दूध तो सबके लिए पीना बहुत ज़रूरी है। आलू बुखारा होता है इतना छोटा, खट्टा मीठा होता है इतना छोटा। हाँ, ठीक है, तो ये सभी आपके लिए ज़रूरी हैं, अति आवश्यक हैं, और बाकी पोषक तत्व बहुत ज़रूरी हैं। ठीक, तो ये पोषक तत्व आपके लिए बहुत किशोरावस्था में बहुत अधिक आवश्यक है। और अभी आप सब लोग समझेंगे क्यों ज़रूरी है। तो क्या खाओगे नाश्ते में और खाने में? दूध भी पी। अच्छा, ये बताओ कितने लोग दूध पीते हैं? बाकी लोग दूध नहीं पी रहे हैं? अच्छा नहीं लगता? अच्छा, कितने लोग टिफ़िन लेके आते हैं? पर डे टिफ़िन लेके आते हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी जो नहीं लेके आते हैं, आज के बाद लेकर आएंगे? ठीक है, टिफ़िन अपना ज़रूर लेकर आए, क्योंकि एक टाइम जब भोजन है आपका, सुबह नाश्ता करके आ रहे हो, टिफ़िन में क्या होता है? हाँ, खाली टिफ़िन तुम हमसे ले लेना। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस रखो बच्चा। हाँ, तो मतलब लंच करना ज़रूरी है ना। बाकी ये नहीं समोसा रोज़ रोज़ खा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि समोसा रोज़ नहीं खाने हैं, है ना। और जितने लोग दूध नहीं अच्छा लगता, अभी बहुत लोग बोल रहे हैं दूध नहीं अच्छा लगता। कितने लोगों को दूध अच्छा नहीं लगता? दूध कितने लोगों को अच्छा नहीं लगता और पीते नहीं हैं? इतने लोग नहीं पीते हैं, दूध पीते नहीं हो। दही खाते हो? दही खाते हो ना। ठीक है, जो दूध नहीं अच्छा लगता है, दूध में कैल्शियम है, दही में भी कैल्शियम है, दही में विटामिन सी भी बढ़ जाता है। ठीक है, विटामिन बी भी बढ़ जाता है। तो दूध का कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर खाइए। अगर दूध डायरेक्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप दही खाइए, मट्ठा खाइए। ठीक है, तो हाँ, पनीर खाइए। ठीक है, पनीर खाइए, लेकिन दूध का कोई ना कोई जो है आइटम आप अपने भोजन में अवश्य शामिल कीजिए, ज़रूर शामिल कीजिए। तो आज के बाद क्या है, सब दूध का आइटम खाओगे? अच्छा, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? कोई क्वेश्चन उठ रहा है किसी के? नहीं, सब क्लियर हो गया? ठीक है।